हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू का एडिटोरियल है। देखते हैं गाइज। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस का मतलब होता है जो तनाव है, दबाव है, तो उसका टेस्ट है ये। यहाँ लिखा है द पैंडेमिक बैटल विल नॉट एंड सून बट नॉर्मलिसी विल हैव टू बी रीस्टोर्ड इन फेज। इसको समझते हैं गाइज, फटाफट करते हैं। चलिए देखिए, द पैंडेमिक बैटल ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से ये सब्जेक्ट हो गया। तो द पैंडेमिक बैटल, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? जो महामारी है, सर्वव्यापी पूरे वर्ल्ड में जो ये महामारी है, ये पैंडेमिक बैटल मतलब लड़ाई, विल नॉट एंड ये समाप्त नहीं होगा, सून ये जल्दी समाप्त नहीं होगा, बट नॉर्मलिसी विल हैव टू बी रीस्टोर्ड। ये देखिए, विल हैव टू बी, एक्चुअली विल हैव टू का ये पैसिव है कि जो नॉर्मलिसी है यानी कि जो समान अवस्था है, पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए, वो विल हैव टू बी रिस्टोर्ड, उसे रिस्टोर्ड करना पड़ेगा इन फेजेस। फेजेस मतलब टुकड़ों में, कभी इस फेज में कभी उस फेज में, कई चरण में इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर का मतलब पुनः की तरह दोबारा कायम करना होगा। क्लियर है? विल हैव टू बी क्या है मैं आपको फटाफट सिखाता भी चलता हूँ गाइस। देखिए, विल हैव टू, अगर मुझे बोलना है कि मुझे वहां जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो देयर। इट मीन्स कि फ्यूचर की बात हो रही है कि इस काम को करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अब मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, आई विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। अब मैं बोलूँ कि इन कपड़ों को धोना पड़ेगा, तो दीज क्लोथ्स विल हैव टू बी, यहाँ पर टू बी लगेगा, वर्ब के लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, तो टू बी वॉश्ड। सो दीज क्लोथ्स will have to be washed। तो will have to का पैसिव होता है will have to be। क्लियर है गाइस? एक एग्जाम्पल काफी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, the revised protocol for the extended period of lockdown that is now scheduled to end on May 3 indicates its staggered rollback starting from April 20। यहाँ तक इसको देखते हैं। स्टैगर्ड एक वर्ड है। स्टैगर्ड का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ वर्ड्स मीनिंग तैयार तो किए हैं आपके लिए मैंने। देखिए, स्टैगर के कई मतलब। स्टैगर का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से लगाना, यानी कि धीरे धीरे होगा। एक चौंका देना भी होता है, एक लड़खड़ाना भी होता है स्टैगर का मतलब। तो यहाँ पर जो स्टैगर आप देख रहे हैं, आपको ऐसे करके समझाता। देखिए, द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल। रिवाइज क्या होता है कि आप किसी चीज़ में थोड़ा सुधार करते हैं, उसे रिवाइज कर देते हैं ना, पुनर्जन्म में कर देते हैं उसका। तो रिवाइज प्रोटोकॉल है, जो रूल रेगुलेशन है, किसके लिए? फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन। एक्सटेंडेड मतलब जो बढ़ा हुआ जो पीरियड ऑफ लॉकडाउन है, जो बढ़ा हुआ टाइम है लॉकडाउन का, दैट इज नाउ शेड्यूल्ड, जिसको शेड्यूल किया गया है टू एंड ऑन May 3 की 3 मई को समाप्त होगा। ये इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? इट्स स्टैगर्ड रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है वापस ले लेना, रोल बैक कर लो, बैक रोल कर लो, यानी कि वापस कर लो। स्टैगर्ड का मतलब मैंने देखा है चौंकाने वाला भी है और क्रमबद्ध तरीके से भी है। तो हो सकता है क्रमबद्ध ही दिखा रहा हो कि इट्स स्टैगर्ड रोल बैक, कि एक एक करके धीरे धीरे रोल बैक होगा स्टार्टिंग फ्रॉम April 20। April 20 से वापस होना सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये दिखाता है ये बात। क्लियर है? आगे देखते हैं। A partial reopening of the economy is being proposed, but a lot will depend on the extent of success in containing the spread of COVID-19 pandemic in particular areas. Okay. A partial reopening of the economy। partial का मतलब होता है एक तरीके से, कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ हद तक दोबारा खोलना, of the economy, इकोनॉमी का। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट इज बीइंग प्रपोज्ड, और ये इस्तेमाल किया गया है पैसिव के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, कि कुछ हद तक रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को कुछ हद तक खोलना, इज बीइंग प्रपोज्ड, इसको प्रस्तावित किया जा रहा है, बट अ लॉट विल डिपेंड, बहुत कुछ भैया निर्भर करता है, ऑन द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस, सक्सेस के एक्सटेंट पर। एक्सटेंट कैसे? एक्सटेंट का मतलब है कितना आगे बढ़ा। एक्सटेंट ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग, किसमें? सक्सेस का जो बढ़ना है किस चीज में? इन, जब भी प्रपोजिशन आ जाए उसके बाद वर्ब में आईएनजी आता है, इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन पर्टिकुलर एरियाज, खास एरियाज जो है, पर्टिकुलर एरिया में जो कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसको, उसके स्प्रेड को कंटेन करने में, रोकने में किस हद तक सक्सेस है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है कि कितना रीओपन होगा इकोनॉमी। क्लियर, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड continue with a tighter level of control on economic
economic and social activities if required according to the center's guidelines announced on Wednesday. चलिए यहाँ तक देखते हैं. स्टेट यानी कि राज्य एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, जो लोकल जो प्रशासन है, कुड कंटिन्यू. कुड का मतलब है कि चांस है कि वो कंटिन्यू करेंगे विद अ टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल जो है भैया वो बहुत टाइट हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा. किस चीज पर कंट्रोल? ऑन से जोड़ दिया, ऑन इकोनॉमिक पर एंड सोशल एक्टिविटीज इफ रिक्वायर्ड. अगर आवश्यकता होगी तो स्टेट और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर सकते हैं? कुड लगा है मतलब चांस है कि वो कंटिन्यू कर लेंगे टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल. क्लियर है जी? आगे देखिए. अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइंस, सेंटर के गाइडलाइंस के अनुसार अनाउंस्ड ऑन वेंसडे. ये गाइडलाइंस के बाद जो अनाउंस्ड देख रहे हैं ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में है. ये गाइडलाइंस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो गाइडलाइन जिसे अनाउंस किया गया वेंसडे को, तो ये जो अनाउंस से लेकर वेंसडे तक इसे बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज. फ्रेज बहुत जरूरी है, इसे एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है. आगे देखते हैं. ओके. It is now clear that the battle against the pandemic will be drawn out and normalcy in life will have to wait until a vaccine or a treatment line is found. Okay. तो it is now clear, ये बिल्कुल साफ है. क्या साफ है? That the battle, जो युद्ध है किसके खिलाफ? Against the pandemic, इस महामारी के खिलाफ, will be drawn. अब आप ध्यान से देखिए तो will be आपका वर्ब हो गया, और वर्ब से पहले देख रहे हैं ये दैट से चालू हुआ है. दैट द बैटल अगेंस्ट द पैंडेमिक, इसे बोलते हैं हम नाउन क्लॉज. यहाँ दैट जो है ये क्लॉज का काम कर रहा है, यानी कि ये एक कंजंक्शन है और ये क्लॉज बना रहा है. तो दैट से लेके यहाँ तक एक क्लॉज का काम कर रहा है. देखो, इट इज नाउ क्लियर, ये आपका एक सेंटेंस हो गया ना. इट इज नाउ क्लियर, क्या क्लियर है? तो क्लियर को दिखा रहा है दैट से, तो ये अपोजिशन हो गया क्लियर का, अब प्लस ये नाउन क्लॉज भी हो गया. आगे आप पढ़ेंगे जब क्लॉज तो समझ में आएगा. एनीवेज गाइस, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं. तो दैट द बैटल, ये जो युद्ध है अगेंस्ट द पैंडेमिक, इस महामारी के खिलाफ, विल बी ड्रॉन आउट, इसको भैया लंबा कर दिया जाएगा. ड्रॉ आउट का मतलब होता है आगे बढ़ा देना. विल बी ड्रॉन आउट, इस युद्ध को लंबा किया जाएगा. एंड नॉर्मलिसी इन लाइफ विल हैव टू वेट, और ये सब कुछ आसान जो है, जो नॉर्मल होना जो है, विल हैव टू वेट, इसे वेट करना होगा. कब तक? अंटिल अ वैक्सीन और अ ट्रीटमेंट लाइन इज फाउंड, उस समय तक वेट करना होगा जब तक कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट का जो माध्यम है, लाइन मतलब माध्यम, एक रूट, जब तक ट्रीटमेंट का कोई माध्यम इज फाउंड, जब तक वो मिल न जाए भैया, तब तक कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा, ये लंबा खींचेगा. ये जो युद्ध है, इसमें मैं आपको अंटिल सिखाता हूं फटाफट. चलिए गाइस, अंटिल को देखते हैं. अंटिल के जो मतलब हैं, दो मतलब है इसका. एक तो मतलब है कि किसी काम को तब तक करो जब तक कुछ हो ना जाए, इंतजार करो. जैसे कि आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. कब तक नहीं जाऊँगा भाई? अंटिल शी कम्स बैक, तब तक नहीं जाऊँगा भैया जब तक वो आ ना जाए. अब वो कब आएगी? शी कम्स बैक, वो कब आएगी कुछ पता नहीं. 1 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ पता नहीं है. तो जब कोई टाइम पता ना हो, आप बस करते रहो, पता नहीं जब तक ये ना हो जाए, तो ऐसे जगहों पर आपको अंटिल का इस्तेमाल करना होता है. अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में अंटिल का मतलब जब तक नहीं की फीलिंग देता है. अब आप कहेंगे सर अनलेस भी तो वही होता है, तो अनलेस के अंदर अलग कंडीशन है. अनलेस के अंदर लंबा समय नहीं होता, अनलेस के अंदर बस एक शर्त होता है कि अनलेस यू स्माइल, जब तक तुम हंसोगे नहीं, आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा. यानी कि कंडीशन तुम्हारा मुस्कुराना है, तुम थोड़ा मुस्कुरा दो, मैं खाना खा लूंगा. नहीं मुस्कुराए, नहीं खाऊंगा. लेकिन अगर मुझे बोलना है कि उस समय तक जब तक वो मुस्कुराना दे, अगर लंबा इंतजार करना है, तो इस अनलेस को नहीं लगाएंगे, अंटिल को लगाएंगे कि आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड अनटिल शी स्माइल्स. अब जैसे अंटिल लगा तो अंटिल से बंदा समझ जाएगा, ओ यानी कि उसके स्माइल करने का इंतजार है, साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल ऐसे. तो हिंदी नहीं पता अंग्रेजों को, वो अंटिल से समझ जाएंगे टाइम टेकिंग, और अनलेस से समझ जाएंगे बस एक कंडीशन है कि जब तक तू भाई दरवाजा नहीं बंद करेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. तो अनलेस है शर्त. लेकिन अगर मैं 10 साल तक इंतजार करता हूँ तेरे दरवाजा बंद करने का, तो फिर अंटिल लगाना होगा. क्लियर है? और एक अंटिल लगता है जैसे टिल लगता है, उस तरीके से अंटिल का इस्तेमाल होता है. जैसे कि कोई बोल दे आपसे अंटिल मंडे तक, अंटिल 5 PM 5 बजे तक, तो इसकी जगह हम लोग टिल ज़्यादा बोलते हैं. न्यूज़पेपर वाले अंटिल लिख सकते हैं. हो गया? आगे देखते हैं. देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कीप द इकोनॉमी शट एंड पीपल एट होम
डेफिनेटली। ओके देखिए, ये तो छोटा सा है। इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। किस चीज को करना असंभव है? टू कीप द इकोनॉमी शट, इकोनॉमी को बिल्कुल बंद कर देना असंभव है। एंड पीपल एट होम इनडेफिनेटली, और लोगों को घर पे रखना, कीप में दोनों आ गया, कीप शट भी हो गया और कीप पीपल एट होम भी हो गया, उनको इनडेफिनेटली यानी कि ऐसा समय जो बिल्कुल निश्चित ना हो, इनडेफिनिट हो, उस समय तक घर पे रखना बिल्कुल असंभव है भैया। आगे देखिए, द proposed relaxations are hence a step forward। ये भी छोटा सा है कि द प्रपोज्ड का मतलब है कि इसको प्रपोजल रखा गया हो, प्रस्तावित किया गया हो, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जो प्रस्तावित जो किया है रिलैक्सेशन जो मिलेगा, आर हेंस एक अतः अ स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे है। इंडस्ट्रीज आउटसाइड सिटी लिमिट्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन both in rural and urban areas, segments of the service sector and manufacturing partially will reopen after April 20। okay तो ये समझिए क्या होंगे कि क्या क्या भी रीओपन होगा। तो इंडस्ट्रीज है, कहाँ है? आउटसाइड सिटी लिमिट, सिटी के लिमिट से बाहर, ठीक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कुछ निश्चित प्रकार के कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, बोथ चाहे वो रूरल में हो, गांव में हो, या अर्बन एरियाज में हो, शहरी इलाकों में हो। ये जो सेगमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स हैं, उनके कुछ हिस्सों को, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है, पार्शियली विल रीओपन। पार्शियली मतलब एक तरीके से, आंशिक रूप से थोड़ा सा खोला जाएगा। कब? आफ्टर अप्रैल 20 के बाद। Small service providers such as electricians, plumbers, IT repair, motor machines and carpenters will be allowed to operate, which will help them and those who need to hire them। Okay। Small service providers यानी कि जो छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, such as का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, IT रिपेयर वाले हो गए, मोटर मशीन्स मैकेनिक्स हो गए, और जो कारपेंटर्स हो गए, विल बी अलाउड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है कि उन्हें अलाउ किया जाएगा टू ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब कि जो भी वो अपना काम करते हो काम कर पाएंगे। विच, अब यहाँ विच देख रहे हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लॉज बनाता है ये। विच विल हेल्प देम, जो कि उनकी मदद करेगा, एंड दोज, और उनकी भी मदद करेगा, हु नीड टू हायर देम, जिनको आवश्यकता है उनको हायर करने की। यानी कि भैया जो सर्विस लेगा उसकी भी मदद, जो सर्विस देगा उसकी भी मदद। आगे देखिए, it will be a good idea to add tailors to that list, an essential service now that masks are mandatory in public and workplaces। okay। क्या कह रहा है कि it will be a good idea, ये एक अच्छा आइडिया होगा, क्या करने के लिए? to add tailors, कि टेलर को भी to that list, उस लिस्ट में रख दो जहां प्लम्बर वगैरह है, उसमें टेलर भी डाल दो। क्यों भाई? an essential सर्विस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। नाउ दैट मास्क आर मैंडेटरी, नाउ दैट का मतलब होता है चूंकि जो मास्क है वो मैंडेटरी है इन पब्लिक, लोगों में, एंड वर्क प्लेसेस पर चूंकि मैंडेटरी है, तो भैया टेलर को भी डाल दो, मास्क बनाते रहेंगे। चलिए, नाउ दैट मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। नाउ दैट, छोटे मोटे आइटम सीखते रहिए गाइस। नाउ दैट का मतलब होता है चूंकि। जैसे मैं बोलूँ कि नाउ दैट वी हैव कम टू आगरा, चूंकि भैया आगरा हम आ गए हैं, लेट्स सी द ताज महल, चलो ताजमहल देख लेते हैं। नाउ दैट द कॉप इज योर फ्रेंड, चूंकि जो पुलिस वाला है वो आपका दोस्त है, सो लेट्स टेक सम एडवांटेज फ्रॉम हिम, कुछ भी ऐसे करके लिख सकते हैं। लेट्स टेक सम एडवांटेज ले लो फ्रॉम हिम। तो समझ रहे? नाउ दैट यानी कि चूंकि ऐसा हो गया, तो चलो ये करते हैं वो करते हैं। ओके गाइस, आगे देखते हैं, फटाफट खत्म करते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है कि न्यू मेजर्स ऑल्सो इंक्लूड पनिशमेंट फॉर स्पिटिंग एंड अ बैन ऑन टोबैको एंड गुटखा एट वर्क प्लेसेस। छोटा सा है, न्यू मेजर्स का मतलब क्या होता है? उपाय, यानी कि क्या बोले कि एक तरीके से कायदा कानून कह लीजिए। तो जो न्यू मेजर्स है ऑल्सो इंक्लूड पनिशमेंट, उसके अंदर भैया एक पनिशमेंट शामिल है। वो क्या पनिशमेंट है? फॉर स्पिटिंग, थूकना, एंड अ बैन ऑन टोबैको, और तंबाकू पर बैन, एंड गुटखा पर बैन एट वर्क प्लेसेस। तो वर्क प्लेसेस पे आप गुटखा तंबाकू नहीं खा सकते, स्पिटिंग इधर उधर नहीं कर सकते, ये एक नए मेजर का हिस्सा है। अब देखिए, दोज
वायलेटिंग द क्वारंटाइन या क्वारंटीन भी पढ़ सकते हैं, दोज वे लोग वायलेटिंग द क्वारंटीन कुड फेस अप टू 6 months इन जेल। वे लोग जो क्वारंटीन को वायलेट करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, कुड फेस, कुड मतलब चांसेस है कि वो फेस करेंगे अप टू 6 months इन जेल, 6 महीने जेल में वो रहेंगे। आगे देखते हैं, बस खत्म है गाइस। coercive measures fall heavily on the poor and the government's sledgehammer strategy for containment is pushing millions into a corner। okay, देखिए कोर्सिव क्या होता है? कोर्सिव का मतलब होता है एकदम बलपूर्वक काम करने वाला, कठिन, एकदम क्या बोले उसको, स्ट्रिक्ट कह लीजिए। तो जो ये स्ट्रिक्ट जो मेजर्स हैं, जो उपाय हैं, फॉल हैवली ऑन पुअर, भैया ये गरीबों पे गिरते हैं। ये अगर बलपूर्वक काम करे गवर्नमेंट तो गरीबों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड द गवर्नमेंट स्लेज हैमर स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है जो कि स्लेज हैमर है, स्लेज हैमर का मतलब एकदम हथौड़ा मार, यानी कि एकदम शक्तिशाली जो स्ट्रैटेजी है, किस चीज़ के लिए? फॉर कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब उसको जैसे कोरोना वायरस है उसको कंटेन करना, तो कंटेन से कंटेनमेंट बना, यानी कि उसको उसका निवारण करना, उसको ठीक करना, रोकना। तो इस रोकने के लिए इस पुशिंग मिलियंस इनटू अ कॉर्नर। अब ये पुश इनटू अ कॉर्नर, ये मुहावरा दे दिया यहाँ पर। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना। तो ये जो कोर्सिव मेजर्स है और स्लेज हैमर स्ट्रेटजी जो है, ये बहुत लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहा है। देखिए, hungry and desperate migrants have righted in several parts of the country। छोटा सा है, भूखे और हताश जो लोग हैं, माइग्रेंट्स है, जो मजदूर है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, हैव राइटेड, उन्होंने दंगा कर दिया है, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में। अब देखिए, a more comprehensive strategy must involve helping people stay at home, incentives to employers to pay salaries and expansion of welfare support for the most vulnerable। इसको देखते हैं। तो यहां से है कि अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव जब भी आ जाए तो समझ लीजिए कि विस्तृत, बड़े रूप में। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, बड़े रूप का जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, मस्ट इन्वॉल्व, उसको इन्वॉल्व करना ही चाहिए। क्या इन्वॉल्व होगा उसमें? हेल्पिंग पीपल, लोगों को हेल्प करना, स्टे एट होम, कि आप घर पे रहो, उसमें हेल्प करना। इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर्स है, यानी कि जिनके अंडर में एम्प्लॉय काम करते हैं, वो एम्प्लॉयर्स है, जो मालिक है, उनको इंसेंटिव देना, यानी कि प्रोत्साहन देना, कुछ ऐसा इंसेंटिव के रूप में कुछ देना। टू पे सैलरी, जो कि सैलरी पे कर सके। एंड एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर सपोर्ट, जो भी वेलफेयर सपोर्ट होता है, जो भी कल्याण के लिए जो होता है सपोर्ट, उसको एक्सपेंशन, यानी कि उसको बढ़ा देना। फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे कमजोर है, वल्नरेबल है, उनके लिए। तो ये भी जरूरी है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ये होना चाहिए। आगे देखते हैं, चलिए गाइस, यहाँ देखते हैं, मनरेगा विच इज मेंट टू गारंटी a minimum income to the poorest in situations of distress such as this has completely collapsed। अब हम मनरेगा की बात कर रहे हैं, ये शायद महात्मा गांधी करके कुछ इसका फुल फॉर्म है। ये जो मनरेगा है इसके बारे में दे रहा है कि विच इज, ऐसे समझ, देखिए ये विच जो देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, कई बार बता चुका हूँ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एक क्लॉज बनाएगा, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो विच इज मेंट टू गारंटी, जिसका मतलब है कि गारंटी देगी अ मिनिमम इनकम टू द पुअरेस्ट, जो सबसे गरीब है उसको मिनिमम इनकम मिलेगी इन अ सिचुएशंस ऑफ डिस्ट्रेस, यानी कि अगर वो परेशानी में है, सच एज दिस, जैसे अभी जो है उस हिसाब से मनरेगा के हिसाब से मतलब पैसे मिलने चाहिए। तो हैज़ कम्प्लीटली कोलैप्स्ड, ये बिल्कुल ही ढह गया है, कोलैप्स्ड हो गया है, यानी कि बर्बाद हो गया है। द प्रोग्राम विल बी अलाउड टू रिस्टार्ट नाउ, प्रोग्राम विल बी अलाउड, यानी कि प्रोग्राम को अलाउ किया जाएगा, एक प्रोग्राम को, टू रीस्टार्ट नाउ, कि इसको रिस्टार्ट किया जाए। बट देयर मस्ट बी प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू एक्सपेंड इट, बट लेकिन देयर मस्ट बी प्रोएक्टिव एफर्ट्स, एकदम सक्रिय एफर्ट होना चाहिए कि इसको एक्सपेंड किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। Another area in need of urgent attention of government is the breakdown of general health care in many parts of the country, claiming several lives and leaving far too many begging for treatment। इसको देखते हैं guys। देखिए, अनदर एरिया, एक और एरिया है, इन नीड, जिसको ज़रूरत है, ऑफ अर्जेंट अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एकदम खास, एकदम अर्जेंट अटेंशन, ध्यान चाहिए, इज़ द ब्रेकडाउन, वो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन मतलब टूट जाना, एकदम बर्बाद हो जाना। कि क्या बर्बाद हो गया? ऑफ जनरल हेल्थ केयर, जो जनरल हेल्थ केयर है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के बहुत हिस्सों में वो बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया है। फिर कॉमा करके है कि क्लेमिंग सेवरल लाइव्स, जिसने ये क्लेम किया है कि सेवरल लाइव्स,
मतलब ख़त्म हो गए हैं, लोग मर गए हैं, लिविंग फार टू मेनी, बहुत सारे लोगों को बेगिंग फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए भीख मांगता हुआ छोड़ गया है, तो उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी बात है। States such as Kerala and Rajasthan have involved local bodies and community organizations to provide food, medicine, and other essential items to people at their locations, leading to near total compliance of lockdown guidelines. क्या मतलब है कि स्टेट सच एज केरला, केरला जैसे स्टेट और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं, हैव इन्वॉल्व्ड, उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है, शामिल कर लिया है लोकल बॉडीज को, एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, अब ये सब उस संगठन के नाम है, क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड फूड, की फूड प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन देंगे, एंड अदर इसेंशियल आइटम्स, जो भी आवश्यक चीज़ें वो देंगे, किसको, टू पीपल एट देयर लोकेशन, अपने लोकेशंस पर, लीडिंग टू नियर टोटल कंप्लायंस, जिससे ये लीड होगा, लीड मतलब कि वो तय होगा, पहुंच जाएगा एक नियर टोटल कंप्लायंस ऑफ लॉकडाउन, कंप्लायंस का मतलब मानना, तो एक टोटल जो लॉकडाउन गाइडलाइंस है उसको मानने तक ले जाएगा, ये सब एक्टिविटी करके। तो कौन कौन सी स्टेट है, केरला, राजस्थान वगैरह है। चलिए आगे देखते हैं। Going into the future, getting the country back on track will require mass education on mask use, hand hygiene and physical distancing to change social behavior. Okay. गोइंग इन टू द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में जाए, फ्यूचर की बात करें तो गेटिंग द कंट्री बैक ऑन ट्रैक, कंट्री को फिर से ट्रैक पर वापस लाने के लिए विल रिक्वायर मास एजुकेशन, बहुत बड़े लेवल में एजुकेशन चाहिए ऑन मास्क यूज, ताकि मास्क का इस्तेमाल, यानी कि मास्क के इस्तेमाल पर बहुत बड़े लोगों में वो शिक्षा चाहिए कि हाँ भैया मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, हैंड हाइजीन होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, टू चेंज सोशल बिहेवियर, कि सोशल बिहेवियर को चेंज किया जा सके। तो ये तभी जाकर हम ट्रैक पर आएंगे। The center must take the initiative to ensure that the best practices from successful states are adopted across the country. देखिए, जो सेंटर है अवश्य ही टेक द इनिशिएटिव, उन्हें कदम उठाना चाहिए, क्या करने के लिए, टू इंश्योर, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, याद रखिएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम सक्सेसफुल स्टेट्स, जो राज्य सक्सेसफुल रहे हैं और उनमें जो जो प्रैक्टिस हुआ है, वो जो प्रैक्टिस है आर एडॉप्टेड, उसे एडॉप्ट किया जाए, उसे लिया जाए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो ये बिल्कुल इनको इंश्योर करना होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।